सूक्ष्म दृष्टि देख लेते हैं। 12 मई 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट, हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2022 की सूची में शीर्ष पर लियोनेल मेसी $130 मिलियन। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 27 अप्रैल 2022 दिसंबर 2024 तक के लिए। किसने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया गया? 13 अप्रैल 2022 को नेक्सो एवं मास्टर कार्ड ने। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में किस नेता ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 अप्रैल को। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग कौन जारी करता है? मॉर्निंग कंसल्ट। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में टॉप किसने किया है? 31 मार्च 2022 को साइरस पूनावाला 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च भारत के प्रथम डेयरी समुदाय रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? दूधवाणी। पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली भारतीय पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन सी बन गई? तो पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली कम्प्लीटली जो प्लास्टिक को बैन कर चुकी है, तो वो पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई 14 फरवरी 2022 को। डाबर इंडिया, डाबर हनी आता है ना। डाबर ने किस राज्य में पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की? हिमाचल प्रदेश। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की? 9 फरवरी 2022 को जीवा नाबार्ड के किस कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का समामेलन है? वाटरशेड कार्यक्रम। क्रिसिल CRISIL की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है? 2 फरवरी 2022 को 7.8%। श्रीलंका ने मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने हेतु किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? 2 फरवरी 2022 को भारत के साथ। किस देश ने संघीय कॉर्पोरेट कर शुरू करने की घोषणा की है? 1 फरवरी 2022 को UAE ने। किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फरवरी 2022 को कर्नाटक बैंक। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? भारतीय उद्योग परिसंघ। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अवधि को वर्ष 2021-22 से बढ़ाकर कब तक के लिए कर दिया गया? फरवरी 2022 में वर्ष 2025-26 तक के लिए मार्च 2026 तक किया गया। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 किसने प्रकाशित किया? फरवरी 2022 में सेल्सफोर्स ने। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स सेल्सफोर्स ने प्रकाशित किया फरवरी 2022 में। इस इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा? इंडिया। किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया? 27 जनवरी 2022 को HDFC बैंक एंड स्पाइस बोर्ड इंडिया ने। खीरे और ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश बना? भारत बना 23 जनवरी 2022। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया? NSE इंडिसेस 19 जनवरी 2022 को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट 2022 किसने जारी की? WEF ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 18 जनवरी 2022 को। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ प्रस्तावित है? दावोस क्लोस्टर्स, स्विट्जरलैंड 22 से 26 मई 2022 को। WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी थीम क्या निर्धारित है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की? वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। किस देश ने विश्व आर्थिक फोरम WEF दावोस एजेंडा 2022 में P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा? भारत ने 17 जनवरी 2022 को। P3 मूवमेंट क्या है? प्रो प्लैनेट पीपल। किसके अनुसार भारत 2026 तक इथेनॉल मांग के संदर्भ में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? 10 जनवरी 2022 को। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? हैदराबाद में 28 दिसंबर 2021। केंद्र ने सोया मील को आवश्यक वस्तु घोषित किया 30 जून 2022 को। तो इससे क्या कर दिया? 5% जो टैक्स लगता था बाहर से सूरजमुखी ऑयल और सोया ऑयल पर इंपोर्ट टैक्स लगता था, कस्टम ड्यूटी लगती थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो इंपोर्ट फ्री कर दिया गया। फ्री मतलब टैक्स फ्री कर दिया गया।
किसने डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा शुरू की दिसंबर 2021 को? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और एनपीसीआई। सीमा पर सौदों के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर एलईआई को किसने अनिवार्य किया 10 दिसंबर 2021 को? भारतीय रिजर्व बैंक ने। कानूनी इकाई पहचानकर्ता एलईआई क्या है? 20 अंकीय संख्या है। कानूनी इकाई पहचानकर्ता एलईआई हेतु पात्रता 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक पूंजी के सीमा पार सौदों हेतु। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या वाले टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं? टॉप 3 स्टेट्स, पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा कर्नाटक। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या वाले टॉप 3 स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। भारत में कुल पंजीकृत ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टॉप पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद पंजीकृत ईवी में शीर्ष राज्य है दिल्ली, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र। किस देश ने टीथर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दी? म्यांमार ने। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को कब तक के लिए मंजूरी दी गई? 15 दिसंबर 2021, वर्ष 2021 से 26 तक के लिए। स्पाइसजेट स्टैटिस्टिकल्स एट अ ग्लांस 2021 नामक रिपोर्ट का विमोचन किसके द्वारा किया गया? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आरबीआई ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? 17 दिसंबर 2021 को आरबीएल बैंक। हाल ही में चर्चा में रही दुर्लभ चाय मनोहर गोल्ड टी का संबंध किस राज्य से है? असम राज्य से है। अब वैश्विक सूचकांक को देख लेते हैं। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2022। अप्रैल 2022 में 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2022 जारी की गई। सूची में शामिल विश्व के सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों में की निवल संपत्ति $12.7 ट्रिलियन है, जो विगत वर्ष की तुलना में $400 बिलियन कम है। इस वर्ष की सूची में $219 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति एलन मस्क हैं। $171 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर तथा $158 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ बर्नार्ड अर्नाल्ट एंड फैमिली तीसरे स्थान पर। अरबपतियों की सूची में विश्व के सबसे धनी महिला फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स एंड फैमिली हैं। यह $74.8 बिलियन की संपत्ति के साथ समग्र रूप से 14वें स्थान पर है। फोर्ब्स अरबपति सूचियों में 2022 में सर्वाधिक अमीर भारतीय मुकेश अंबानी $90.7 बिलियन की संपत्ति के साथ 10th पोजीशन पर है। भारतीय महिला अरबपतियों में सावित्री जिंदल एवं परिवार $17.7 बिलियन शीर्ष पर है, 91 पोजीशन है इनकी। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022। 17 मार्च 2022 को हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 जारी की गई, जिसका 11वां संस्करण है। ये जारी सूची के अनुसार चीन में सर्वाधिक अरबपति हैं, जिनकी संख्या 1133 है। वहीं अमेरिका में अरबपतियों की संख्या 716 है। चीन व संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए संयुक्त रूप से विश्व में 3,381 अरबपति के आधे से अधिक 55% अरबपति हैं। तो चीन और अमेरिका दोनों संयुक्त रूप से 3,381 अरबपति रखते हैं, जो विश्व के आधे से अधिक हैं, 55% है। 215 अरबपतियों के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक अरबपतियों वाला शहर बीजिंग रहा, जहां कुल 144 अरबपति हैं। विश्व के टॉप 5 अरबपति कौन से? एलन मस्क टेस्ला पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे पर जेफ बेजोस अमेजन यूएसए, तीसरे पर बर्नार्ड अर्नाल्ट ये है LVMH फ्रांस के हैं, चौथे पे बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट यूएसए, पाँचवें में वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे यूएसए। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में भारत के कुल 215 अरबपतियों को सूचीबद्ध किया गया, जो विगत वर्ष से 38 अधिक हैं। रिलायंस मुकेश अंबानी रिलायंस के इस वर्ष में सूची में 9वां स्थान है इनका में टॉप 10 में ये आए हैं मुकेश अंबानी रिलायंस के, जिनका 9वां स्थान है। एकमात्र भारतीय हैं टॉप 10 में आने वाले। हुरून वैश्विक गज़ेल सूचकांक 2021
25 जनवरी 2022 को हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हुरून वैश्विक गज़ल सूचकांक 2021, हुरून ग्लोबल गज़ल इंडेक्स 2021 जारी किया गया। वैश्विक गज़ल सूचकांक 2021 ऐसे स्टार्टअप्स की सूची है जिनकी स्थापना 2000 के दशक में हुई थी और इनकी कीमत $500 मिलियन से अधिक है, लेकिन अभी भी वे सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, स्टॉक एक्सचेंज में। इन गज़ल्स के यूनिकॉर्न बनने की अधिक संभावना है और अगले 3 वर्षों में इनकी कीमत $1 बिलियन होगी। यह पहली बार है जब हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वैश्विक स्तर पर हुरून गज़ल सूचकांक जारी किया। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट को विश्व के 30 देशों के 134 शहरों में 525 गज़ल प्राप्त हुए। विश्व के शीर्ष 5 गज़ल्स वाले देश: अमेरिका पहले नंबर पे 201 गज़ल संख्या, चाइना दूसरे नंबर पे 171 गज़ल संख्या, तीसरे पे भारत 29 गज़ल्स की संख्या, चौथे पे यूके 26 गज़ल्स की संख्या, पाँचवें में जर्मनी 15 गज़ल्स की संख्या। विश्व में गज़ल के संदर्भ में शीर्ष 5 शहर कौन से हैं? पहले पे सैन फ्रांसिस्को अमेरिका 59 गज़ल्स, दूसरे पे संघाई चाइना 54 गज़ल्स, तीसरे पे बीजिंग चाइना 39 गज़ल्स, चौथे पे न्यूयॉर्क अमेरिका 36 गज़ल्स, लंदन पाँचवें पे यूके 25 गज़ल्स। विश्व के शीर्ष 20 रैंकिंग वाले देशों की सूची में भारत 29 गज़ल के साथ तीसरे स्थान पर है। विश्व के टॉप 20 रैंकिंग वाले शहरों की सूची में भारत का बंगलुरु 14 गज़ल के साथ 7वें नंबर पे और मुंबई 6 गज़ल के साथ 17वें स्थान पर है। महाद्वीप के आकार पर गज़ल की रैंकिंग देखें तो एशिया सर्वाधिक 43% गज़ल के साथ टॉप पर है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका 39% एवं यूरोप 16% के साथ तीसरे स्थान पर है। सेकोइया विश्व का सबसे सफल गज़ल निवेशक मंच है जो विश्व के 79 गज़ल्स में निवेश करता है। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 अक्टूबर 2021 में फोर्ब्स द्वारा 100 भारतीय धनाढ्यों की सूची 2021 इंडियाज़ 100 रिचेस्ट लिस्ट 2021 जारी की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के प्रमुख मुकेश अंबानी 92.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ पुनः सर्वाधिक धनी व्यक्ति रहे। गौतम अडानी 74.8 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे और शिव नाडर 31 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे धनी व्यक्ति रहे। वैसे अभी अडानी की संपत्ति 115 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गई थी, 117 या 115 ऐसे, और अंबानी की उनसे थोड़ी सी ही कम थी। राधा किशन दमानी एंड फैमिली 29.4 बिलियन डॉलर चौथा, जबकि साइरस पूनावाला 19 बिलियन डॉलर को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। बायजू रविंद्रम 41 वर्ष के 4.05 बिलियन डॉलर के साथ सबसे कम उम्र के सर्वाधिक धनी भारतीय रहे। बायजू रविंद्रन 18 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ सावित्री जिंदल सर्वाधिक धनी भारतीय महिला समग्र रूप से 7वें स्थान पर रहीं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2021 अगस्त 2021 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून ने विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2021 जारी की। विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में प्रसिद्ध अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में शामिल विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों के राजस्व में कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2020 में 33.3 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद वर्ष 2021 में इन कंपनियों का कुल राजस्व 4.8% की गिरावट के साथ 31.7 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। उल्लेखनीय कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की 7 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ RIL टॉप पर है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2021 155 पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इसका राजस्व मिलियन डॉलर में 62,912.1 मिलियन डॉलर रिवेन्यू है। 205 नंबर पे SBI 51,919.4 मिलियन डॉलर। 212 पे इंडियन ऑयल 50,433 मिलियन डॉलर। 243 पे ऑयल एंड नेचुरल गैस 46,597.1 मिलियन डॉलर। 348 पे राजेश एक्सपोर्ट्स 34,804.8 मिलियन डॉलर। टाटा मोटर्स 357 पर 34,012.8 मिलियन डॉलर। भारत पेट्रोलियम 394 पर 31,315.1 मिलियन डॉलर। 155 पर रिलायंस इंडस्ट्री, 205 पर SBI, 212 पर इंडियन ऑयल, 243 पर ऑयल एंड नेचुरल गैस,
348 पर, 348 पर राजेश एक्सपोर्ट्स, 357 पर टाटा मोटर्स, 394 पर भारत पेट्रोलियम। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, जून 2021 में चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन WGI 2021 चैरिटीज़ एड फाउंडेशन CAF द्वारा, एड जो दी जाती है CAF द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 का 11वां संस्करण जारी किया गया। 11वें संस्करण का नाम वैश्विक महामारी विशेष रिपोर्ट, अ ग्लोबल पैंडेमिक स्पेशल रिपोर्ट दिया गया। यह एक वैश्विक सर्वेक्षण है जो निम्न 3 प्रश्नों पर आधारित है। पहला, अजनबी की मदद, हेल्प्ड अ स्ट्रेंजर। दूसरा, चैरिटी के लिए दान, डोनेटेड मनी टू अ चैरिटी। तीसरा, संगठन के लिए स्वेच्छा से समय देना, वॉलंटियर्ड योर टाइम टू एन ऑर्गेनाइजेशन। WGI 2021 के अनुसार कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में दान के चलन को और बढ़ा दिया है। वर्ष 2018 की भांति ही इस वर्ष भी इंडोनेशिया सूची में टॉप पर रहा। इंडोनेशिया के 10 में से न्यूनतम 8 लोगों ने दान दिया है। USA, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, आयरलैंड और नीदरलैंड जो विगत वर्षों के सूचकांक में टॉप 10 में शामिल रहते थे, इस बार टॉप 10 में शामिल नहीं हैं। हिपोक्रेसी देखो इनकी। USA, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, आयरलैंड और नीदरलैंड टॉप 10 में शामिल नहीं है, पहले टॉप 10 में रहते थे। जबकि नाइजीरिया, घाना, युगांडा और कोसोवो जैसे निम्न आय वाले देश टॉप 10 में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने टॉप 10 में अपनी रैंकिंग बनाए रखी है। WGI 2021 में ब्रिक्स देशों में से केवल भारत 14वें स्थान पर शीर्ष 20 देशों में शामिल है। वर्ष 2021 में WGI रैंकिंग में अंतिम 4 देश जापान, पोर्चुगी, बेल्जियम और इटली हैं। इनकी रैंकिंग क्रमशः 114, 113, 112, 111 है। वैश्विक क्रिप्टो स्वीकार्यता सूचकांक 2021 चाइनालिसिस अगस्त 2021 में ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म चाइनालिसिस द्वारा वैश्विक क्रिप्टो स्वीकार्यता सूचकांक 2021 का संक्षिप्त संस्करण ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 जारी किया गया। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021, इसका पूर्ण संस्करण अक्टूबर 2021 में जारी किया जाएगा। सूचकांक के इस द्वितीय संस्करण में 154 देशों को शामिल किया गया है। इससे पूर्व वर्ष 2020 में पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। यह सूचकांक जुलाई 2020 से जून 2021 के मध्य की अवधि में क्रिप्टो करेंसी की स्वीकार्यता का विश्लेषण करता है। उपर्युक्त अवधि में वैश्विक स्तर पर विगत वर्ष के मुकाबले क्रिप्टो करेंसी की स्वीकार्यता में 880% की वृद्धि हुई। इस सूचकांक में भारत 0.37 स्कोर के साथ क्रिप्टो करेंसी अपनाने की उच्चतम दर वाले 20 देशों की सूची में दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर वियतनाम और तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः पाकिस्तान और यूक्रेन है। तो तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे यूक्रेन है। इस सूचकांक में USA एवं चाइना का स्थान क्रमशः 8वां और 13वां है। USA 8वां और चाइना 13वां। सूक्ष्म दृष्टि हम पहले ही देख चुके हैं। धन्यवाद।